welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatin hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Let's start with bus architecture. What is a bus? Bus is a mode of transportation. Bus is used for transportation, transporting from one place to another place. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए आप जिस मोड का जो है यूज करते हैं, दैट मोड इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन मोड. एंड जिस भी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस को आप यूज करेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस. बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बसेस के थ्रू होती है. तीन तरह की बसेस होती है कंप्यूटर में. कौन कौन सी बसेस होती है? सिस्टम बस जो मेजर कैटेगरी है, पावर बस जो पावर ट्रेवल कराती है, वन मोर इज डेटा एड्रेस और कंट्रोल बस. डेटा एड्रेस और कंट्रोल, ये तीन अलग अलग तरह की बसेस होती हैं जो डेटा ट्रेवल कराती है. जिस बसेस में जिस वायर में डेटा ट्रेवल होता है दैट इज डेटा बस, जिसमें एड्रेस ट्रेवल होता है दैट इज एड्रेस बस, और जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं दैट इज कंट्रोल बस. कंट्रोल बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ऑपरेशन. ओके, ठीक है. ये बस जो है क्या है? ये एक वायर है. वायर है कनेक्शन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. जो डिवाइस से डिवाइस की कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उन्हीं वायर्स को हम बस बोलते हैं. मल्टीपल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड ऑन अ पीसीबी नोन एज मदरबोर्ड. आपके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं लाइक प्रोसेसर, लाइक मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव. बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा लेके जाने का, डेटा लेके आने का काम बस करती है. जो भी डेटा है, ऑल द डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर ही डेटा होता है. ओके. जब भी आपको कोई डेटा रीड करना हो या राइट करना हो, यू नीड द मेमोरी एड्रेस. यू नीड मेमोरी एड्रेस. अगर आपके पास मेमोरी एड्रेस नहीं होगा तो आप उस डेटा को ना तो एक्सेस कर सकते हो, ना रीड कर सकते हो, ना राइट कर सकते हो. ओके. सो द एड्रेस इज द मेन थिंग, बिकॉज अगर आपके पास एड्रेस नहीं होगा तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते. मोर ओवर, बस आर्किटेक्चर क्या बताता है आपको? लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स है, लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये सब आपस में जो कनेक्टेड रहती हैं वो किसकी हेल्प से रहती हैं? बस की हेल्प से कनेक्टेड रहती हैं. ओके. दिस इज द टिपिकल बस आर्किटेक्चर. टिपिकल मींस एक स्टैंडर्ड जो बस आर्किटेक्चर वो क्या होता है, वो ये बताता है आपको कि आप प्रोसेसर को, मेमोरी को, आईओ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो बाय एनी मैकेनिज्म. ओके. नाउ द ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर मींस जो हमारे पास स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स यूज हो रहे थे या आज भी जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं बेसिकली, उनमें जो बस आर्किटेक्चर है, बसेस किस तरीके से अलॉट होती हैं, किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, वो है ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर. ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर का फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेसर. लेफ्ट मोस्ट जो है राइट साइड पे दैट इज प्रोसेसर. राइट पैरेलल टू द प्रोसेसर इज कैशे. प्रोसेसर एंड कैशे इज कनेक्टेड विद लोकल बस. लोकल बस मींस कैशे इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर. सो वंस द कैशे इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसर, जैसे कैशे प्रोसेसर का पार्ट है, तो अगर किसी डिवाइस में सेल्फ डेटा ट्रेवल करना हो, मतलब डिवाइस से उसके अंदर ही डेटा ट्रेवल करेगा, तो वो उसकी लोकल बस से ट्रेवल करेगा. इट इज सिमिलर लाइक आप अगर अपने घर में होते तो घर में ट्रेवल करने के लिए आपको बस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लाइक आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जाना है तो यू डोंट नीड अ बस. वो आप लोकल अपने घर में जो भी जो है खुद से ही मैनेज करोगे. बस की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हो. ओके. सो कैशे से, देखिए कैशे से क्या कनेक्टेड है? दिस सिस्टम बस. कैशे से सिस्टम बस कनेक्टेड है एंड दिस सिस्टम बस इज कनेक्टेड विद मेन मेमोरी. मींस डेटा जब मेन मेमोरी से कैशे में जाएगा तब उसको सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट होगी. व्हेन डेटा इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे,
when data is traveling from main memory to cache, then the data is travel through system bus. और system bus की classification मैंने आपको बताई थी, that system bus is classified into three categories. What are the categories? Data bus, address bus and control bus. Okay. Data traveling from main memory to cache memory is via using system bus. Okay. So processor और cache ये तो एक ही combined unit है. डेटा जब कैशे में मेन मेमोरी से आएगा या कैशे से मेन मेमोरी में जाएगा, बाई डायरेक्शनल काम होगा, मेन मेमोरी से कैशे में और कैशे से मेन मेमोरी में, इन दोनों केसेस में ही सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट होगी. मोर ओवर सिस्टम बस के अलावा आपके पास नेक्स्ट जो नीचे सबसे बॉटम लाइन जो दिख रही है आपको, दिस वन इज नोन एज एक्सपेंशन बस. दिस वन इज नोन एज एक्सपेंशन बस. एक्सपेंशन बस का मतलब क्या होता है? सिस्टम बस वो होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है. ओके. नाउ आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क भी कनेक्ट करते हो, मॉडेम कनेक्ट करते हो, सीरियल पोर्ट कनेक्ट करते हो, SCSI. इट इज द बेसिकली इंटरफेस जो पहले के टाइम में यूज होता था कंप्यूटर कम्युनिकेशन में. सीरियल भी पहले ही यूज होता था. नाउअडेज लैपटॉप्स में तो सीरियल मॉडेम ये सब कुछ नहीं होता. मॉडेम इज नोन एज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ये तब यूज होता है जब आप फोन की लैंडलाइन से इंटरनेट चलाते थे, तब मॉडेम यूज होता था. ओके. अब फोन की लैंडलाइन से जो है इंटरनेट नहीं चलता है, अब सब ब्रॉडबैंड के उस पर है. तो ये बेसिकली ओल्ड आर्किटेक्चर आप इसको कह सकते हो जो यूज होता है. इसको एक्सपेंशन बस से क्यों कनेक्ट किया हुआ? बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में ये सारी चीजें हो, ये कंप्यूटर में आपके पास हो, जरूरी नहीं है. बट कंप्यूटर में ये आपके पास हो, ये नेसेसरी है. एक कंप्यूटर में इतना सामान होना नेसेसिटी है. ये सब हो या ना हो ये ऑप्शनल है. दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड विद एक्सपेंशन बस. एक्सपेंशन में बस मींस आप इसको आगे एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके. नाउ नेक्स्ट इन द आर्किटेक्चर इज हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर. हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर. हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे आप देखिए. जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही है. प्रोसेसर, कैशे एंड मेन मेमोरी यूजिंग सिस्टम बस. ओके. नाउ कैशे इज आल्सो कनेक्टेड विद हाई स्पीड बस. कैशे इज कनेक्टेड विद हाई स्पीड बस. और हाई स्पीड बस में क्या कनेक्ट किया हुआ है अब देखिए. अभी इससे ऊपर वाले में आपने देखा था इसको नेटवर्क को, मॉडेम, सीरियल, इन सबको एक्सपेंशन बस से जोड़ा था. नाउ SCSI 1394 ये सारे कम्युनिकेशन मॉडल हैं, जैसे लैन है. ओके. वीडियो, ग्राफिक्स, इस सबको हाई स्पीड बस से जोड़ा है. व्हाई? बिकॉज ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेवल कराना है. अगर आपका इंटरनेट हाई स्पीड है तो आप उसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड का डेटा भी ट्रेवल करा सकते हो. सो इसलिए इसको हाई स्पीड बस के साथ कनेक्ट किया है. इसके साथ अब आपने क्या किया, जरूरी नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के साथ फैक्स मशीन, मॉडेम, सीरियल पोर्ट ये कुछ कनेक्ट कर रहे हो. सो ये सारी ऑप्शनल चीजें हैं जिनको आप एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है प्रोसेसर, कैशे, मेन मेमोरी. ओके. ये तो रहेगा ही रहेगा. इसके अलावा कोई हाई स्पीड डेटा ट्रेवल कराना है आपको, लाइक लैन से, ईथरनेट के थ्रू, या वीडियो का, ग्राफिक्स का कोई हाई स्पीड डेटा आप ट्रेवल करना चाहते हो तो उसको आपने हाई स्पीड बस के साथ कनेक्ट कर दोगे. एंड जो ऑप्शनल डिवाइसेस आप रखना चाहते हो लाइक फैक्स, मॉडेम, सीरियल पोर्ट, इन सबको आप कहाँ कनेक्ट करोगे? एक्सपेंशन बस के थ्रू. ओके. so this was your basic bus architecture. बेसिक बस आर्किटेक्चर में आपको क्या पता लगा कि बसेस कौन सी हैं, किस तरीके से कनेक्ट होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ बस डिजाइन. बस को जब डिजाइन करते हैं, बस बनाई जाती है तो वो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है. ओके. कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वो? द फर्स्ट इज type of bus. We have two types of buses, dedicated bus and multiplexed bus. Okay. बेटा एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना. एलिमेंट्स ऑफ बस डिजाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको आप ध्यान से समझोगे तो काफी चीजें आपको क्लियर होंगी. ओके. सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ बस डिजाइन. बस किस तरह की आपकी, डेडिकेटेड बस है या मल्टीप्लेक्स बस है? मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन किस तरह से होगा?
सेंट्रलाइज्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड इज टाइमिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट क्लॉक, क्लॉक के बारे में बताया था मैंने। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक? क्लॉक इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कब कौन सी डिवाइस काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 बजे क्लास लेनी है, आपकी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं। अगर दोनों की घड़ियां सेम टाइम पर काम नहीं करेगी, दोनों की घड़ियों में अगर मिसमैच होगा तो जो ऑपरेशन है वो टाइमली परफॉर्म नहीं होगा। ओके, सेम दैट थिंग इज कवर्ड हियर इन टाइमिंग, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अभी डिटेल में बताऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में, अभी नाम समझिए इनका। फोर्थ वन इज बस विड्थ, बस कितना डेटा ट्रेवल कराएगी। ओके, लाइक कितनी बड़ी बस चाहिए आपको? ओके, दैट डिपेंड्स ऑन एड्रेस एंड डेटा। कितना बड़ा एड्रेस है, कितना बड़ा डेटा है, उसी की विड्थ के ऊपर, उसी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आपके पास बस है और कितनी बड़ी बस आपको चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफर टाइप। डेटा ट्रांसफर टाइप का मतलब क्या है? किस तरह का डेटा आपको ट्रांसफर कराना है, कितना डेटा ट्रांसफर कराना है, रीड करना है, राइट करना है, रीड मॉडिफाई राइट करना है, रीड आफ्टर राइट करना है, और ब्लॉक। देखिए, रीड नॉर्मल एनीथिंग दैट इज रीड, जस्ट आपने डेटा लिया, रीड किया, छोड़ दिया। राइट, आपने डेटा प्रोवाइड किया, राइट हो गया, सिंपल। रीड मॉडिफाई राइट, पहले राइट होगा या पहले रीड होगा, रीड हो गया राइट होगा, राइट हो गया रीड होगा, दैट डिपेंड्स। रीड आफ्टर राइट, रीड के बाद राइट होगा या राइट के बाद रीड होगा। ओके, अभी बताऊंगा मैं आपको ये सारी चीजें क्या होती हैं। सो बेसिकली दीज 5 फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिजाइन अ बस। ओके, इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम किसी भी बस को डिजाइन करते हैं। ओके, इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम बस को डिजाइन करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज टाइप। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप। ओके, bus type. What is the meaning of bus type? There are two categories, dedicated and multiplexed. Dedicated means now this particular thing belongs to X person, that is known as dedicated. Another one is multiplex, means जब जिसको जिसकी जितनी जरूरत है वो उसको यूज कर ले, जब जिसको जरूरत है वो यूज कर ले। ओके, डेडिकेटेड बस क्या होती है? अगर मैंने एक बस बनाई डेटा के लिए तो इट मींस वो बस सिर्फ डेटा ही ट्रेवल कराएगी और कुछ नहीं करेगी। अगर मैंने एक बस बनाई मल्टीप्लेक्स, मींस या तो डेटा होगा या एड्रेस होगा, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने मल्टीप्लेक्स कर दिया। मल्टीप्लेक्स करने से क्या फायदा होगा कि मेरे पास अगर 2 बसेस की रिक्वायरमेंट है तो दोनों का काम मैंने एक ही बस में करवा दिया। बट फर्क क्या होगा? एक टाइम पर एक ही काम होगा, या तो एड्रेस होगा या डेटा होगा। डेडिकेटेड में आप डेटा और एड्रेस दो डिफरेंट अलग अलग बसेस में साइमल्टेनियसली ले जा सकते हो। ओके, सो विच वन विल बी द फास्टर? द डेडिकेटेड वन, बिकॉज उसमें जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी, बिकॉज साइमल्टेनियस होगा। मल्टीप्लेक्स में क्या होगा? प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग वो मिनिमाइज हो जाएगी। व्हाई? जहां आपको 2 चीजें चाहिए थी, अब आपका काम एक से ही हो रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसके हिसाब से बस देख सकते हो, डेडिकेटेड चाहिए या मल्टीप्लेक्स। ओके, जो एड्रेस एंड डेटा लाइंस होती हैं कुछ प्रोसेसर्स में मल्टीप्लेक्स होती हैं। एड्रेस एंड डेटा लाइंस जो होती हैं मल्टीप्लेक्स होती हैं, मींस एक बारी में डेटा ट्रेवल होगा, फिर दूसरी बारी में एड्रेस ट्रेवल होगा। एक बारी में डेटा ट्रेवल होगा, दूसरी बारी में एड्रेस ट्रेवल होगा। ओके, एडवांटेज क्या होती है? सेव स्पेस एंड कॉस्ट। स्पेस बचेगा, बिकॉज जहां 2 चीजें लगनी थी वहां पर एक लग रही है। 2 बनाने की कॉस्ट और एक बनाने की कॉस्ट ऑब्वियसली बचेगी। डिसएडवांटेज क्या होगी? मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट is required with in each module. More complex. Why it is complex? Because
कब क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कब डेटा है, कब एड्रेस है, उसके लिए एडिशनल लॉजिक की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नाउ method of arbitration. Method of arbitration, what is the meaning of arbitration? Arbitration is basically for used as arbitration का जो मीनिंग होगा, डिक्शनरी मीनिंग ये होगा कि किस तरह की डेवलपमेंट है। ओके, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होगा कि लाइक मिडिल मैन कौन है, हु इज द मिडिल मैन, ओनली वन यूनिट एट अ टाइम कैन सक्सेसफुली ट्रांसमिट ओवर द बस। अब डेटा किस तरीके से ट्रेवल होगा, ओके, डेटा किस तरीके से ट्रेवल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन आर्बिट्रेशन। दो तरह से होती है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड मींस एक आदमी है जिसकी बात सब मानेंगे, जैसा जैसा वो कहेगा, अभी तुम भेजो, अभी तुम काम करो, अभी तुम काम करो, इस तरीके से आपके पास डेटा ट्रेवल होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस सब अपनी अपनी मर्जी करेंगे, जिसको जब डेटा देना है, जहां डेटा देना है, जैसे देना है वो वैसे देगा। ओके, सेंट्रलाइज के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल हार्डवेयर डिवाइस रेफर्ड एज अ बस कंट्रोलर और अ बिटर। मींस जो सेंट्रल यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे, बस कंट्रोलर। बसेस को वही कंट्रोल करेगा, वही बताएगा कब डेटा देना है, कब नहीं देना है, कौन डेटा दे रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, जो सेंट्रलाइज में होगा, जो बस कंट्रोलर है वो मे बी अ सेपरेट मॉड्यूल, वो एक अलग से सेपरेट मॉड्यूल भी हो सकता है, सीपीयू का पार्ट भी हो सकता है, बट सेंट्रलाइज के केस में बस कंट्रोलर है मेन पार्ट जिसके कंट्रोल में सब कोई होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में कोई कंट्रोलर नहीं होगा। ओके, सबके पास बसेस हैं, सबके पास कनेक्शन है, जिसको जब यूज करना है वो तब यूज करेगा। ईच मॉड्यूल कंटेन्स एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिक। हर एक मॉड्यूल के पास एक्सेस कंट्रोल होगा और लॉजिक मॉड्यूल्स होंगे दैट एक्ट टुगेदर टू शेयर द बस। नाउ सेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों ही शेयरिंग मोड पे काम करेंगे, दोनों ही शेयरिंग मोड पे काम करेंगे, बट सेंट्रलाइज के केस में क्या होगा, एक आपके पास सुपरवाइजर है जो पूरे बस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, जो बता रहा है आपको कि किस तरीके से क्या कैसे काम होगा, कब किसको यूज करनी है, बस सारी कंट्रोल जो होगा बस कंट्रोलर के पास होगा। और वो एक इंडिविजुअल यूनिट हो सकती है, वो प्रोसेसर का पार्ट हो सकता है, वो अलग से कोई एक एक्स्ट्रा डिवाइस हो सकती है। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, बस कंट्रोलर नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई डिवाइस, कोई सीपीयू का पार्ट, नथिंग, कुछ नहीं होगा। हर एक डिवाइस के पास बसेस का कंट्रोल होगा, हर एक डिवाइस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है बस को यूज करने की। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपनी मर्जी से जैसी बस डिजाइन कराना चाहो वैसी बस आप डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो सिर्फ आपके कंट्रोल में हो, जब तक आप ना कहो तब तक कोई और उसको ना चलाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड। अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल क्या रहेगा कि एक ऐसा व्हीकल है आपके घर में पार्किंग एरिया में खड़ा हुआ है, जिसका जब मन कर रहा है वो ले रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वापस वहीं का वहीं उसको छोड़ रहा है। तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आप वैसा जो है बस यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज टाइमिंग। टाइमिंग में मैंने बताया था दो तरह की चीजें होती हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। फर्स्ट इज सिंक्रोनस टाइमिंग। सिंक्रोनस टाइमिंग, देखिए सिंक्रोनस का मतलब होता है साथ में, असिंक्रोनस का मतलब होता है अलग अलग। साथ में मतलब जब सब काम कर रहे हैं तभी काम करें, असिंक्रोनस मतलब मैं अपना काम अपने टाइम के हिसाब से करूंगा, आप अपना काम अपने टाइम के हिसाब से करेंगे, कोई एक्स थर्ड पर्सन होगा वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। सिंक्रोनस का मतलब क्या होगा, विद सिंक्रोनस टाइमिंग अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द बस इज डिटरमाइंड बाय अ क्लॉक। सिंक्रोनस का मैंने क्या कहा था, एक साथ मिलके घड़ी में देखेंगे कि हाँ 10 बजे क्लास है, सब की घड़ी में 10 बज रहे हैं एक ही टाइम पर और उसी टाइम पर क्लास स्टार्ट हो रही है, दैट इज सिंक्रोनस। ओके, क्लॉक क्या होती है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, दैट इज अ क्लॉक पल्स। एक स्टैंडर्ड पल्स है डिजिटल सिग्नल में, यूनिक बैंडविड्थ की, जो अब इतना ही चलता रहेगा, सेम इंटरवल जो सेम ड्यूरेशन होगा उसी में अवेलेबल होगी। सेम इंटरवल सेम ड्यूरेशन का मतलब क्या रहेगा कि कब ये, जब ये हाई है तो सारी डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगी उनके लिए हाई होगी, लो है तो मतलब सारी डिवाइसेस के लिए लो होगी। एक यूनिक कॉमन पल्स रेट होगी जो सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कराएगी, दैट इज अ क्लॉक पल्स। ओके, सिंक्रोनस ऑपरेशन मींस
जो इस क्लॉक पल्स पर काम करेगा। मैंने कहा जब आपके पास क्लॉक पल्स हाई है तो स्टार्ट होगा, रीड भी तभी होगा, एड्रेस तभी आएगा, उसके बाद जब डेटा रीड करना होगा कब होगा, जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, दैट इज अगेन दिस टाइम। एक्नॉलेजमेंट कब आएगा, जब डेटा रीड हो जाएगा उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा। मींस यहां से देखिए ध्यान से, यहां से लेकर ये पल्स हाई हो रही है तो ये एक साइकिल है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 साइकिल्स दिखाए हैं इसमें। स्टार्ट, पहला साइकिल आया तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्टार्ट मतलब ये वाला हाई हो गया, इट मींस ऑन हो गया, आपने डिवाइस ऑन कर दी। ऑन करते कौन सा ऑपरेशन बता रहा है वो, रीड करो। क्या रीड करना है, पहले तो एड्रेस रीड करोगे तो उसके बाद डेटा रीड करोगे। ये जो डेटा यहां बनाया गया है इसको आप यहां भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा आप यहां भी बना सकते हो। एड्रेस खत्म हो गया तो डेटा स्टार्ट हो गया। अब क्या किया, एड्रेस खत्म होने के बाद आपने एक क्लॉक पल्स तक बस में कुछ नहीं दिया, खाली रखा, उसके बाद आपने डेटा दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट टाइम पहले एड्रेस पास किया, फिर ब्लैंक किया, फिर आपने डेटा दिया, सो दैट कि जो रिसीविंग डिवाइस है उसको पता रहे कि एड्रेस के बाद बीच में गैप आएगा। अगर गैप आ गया इट मींस पुराना डेटा रिसीव हो चुका है, ओके, अब नया डेटा रिसीव हो रहा है। कई बार होता है आप कुछ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है मेरी बात समझ आ गई, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट लेते हो। दैट एक्नॉलेजमेंट वो क्या होता है कि आपके पास डेटा पहुंच गया। ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये इस एड्रेस का होगा, इस एड्रेस का एक्नॉलेजमेंट है ये, इस डेटा का एक्नॉलेजमेंट यहां कहीं बनेगा आगे जाके कि ये डेटा रिसीव हो गया। बिकॉज आपने डेटा भेजा, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास गया, टाइम कंज्यूम होगा, फिर डेस्टिनेशन बताएगा हाँ आ गया, तो डेस्टिनेशन से वो मैसेज वापस सोर्स के पास आएगा, अगेन टाइम कंज्यूम होगा, तो इट विल टेक डबल टाइम। ओके, एक्नॉलेजमेंट में हमेशा डबल टाइम लगेगा, इसलिए एक्नॉलेजमेंट जो है वो थोड़ा सा लेट आता है। और अगर कोई भी डिवाइस जो एक्नॉलेजमेंट लेती है या एक्नॉलेजमेंट पर काम करती है वो थोड़ा स्लो होती है, ओके, वो थोड़ा सा स्लो होती है। अगर मैं आपसे बार बार पूछता रहा हूं अच्छा बेटा समझ आया, आपको समझ आ रहा है, इट मींस मैं आपसे एक्नॉलेजमेंट ले रहा हूं, तो मैं आपसे क्या करूंगा, उतनी देर में 1 घंटे में मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना अगर मैं कंटिन्यूसली बिना पूछे आपसे बोलता ही चला जाऊं। ओके, बट दोनों में फर्क क्या होगा, अगर एक्नॉलेजमेंट ले रहे हो इट मींस यू आर टेकिंग सम श्योरिटी ऑफ रिसीविंग डेटा, डेटा को रिसीव कराने की श्योरिटी ले रहे हो आप। ओके, बट अगर आप असिंक्रोनस मोड पे काम कर रहे हो, असिंक्रोनस मोड का मतलब क्या है कि आप डेटा की रिसीविंग, डेटा प्रॉपर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा उसके बारे में आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो इस केस में क्या है, हो सकता है डेटा लॉस हो जाए। डेटा लॉस मतलब एग्जांपल बताता हूं, अगर आपसे बीच बीच में इनपुट्स ना लिए जाएं कि समझ आ रहा है, डाउट है कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हो सकता है 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद जाने के बाद आप डेटा रिसीव करना बंद कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम गायब। ओके, सो असिंक्रोनस मोड में डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सिंक्रोनस मोड। देखिए डेटा तो कहीं भी लूज हो सकता है, ध्यान आपका कभी भी भटक सकता है, नेटवर्क कभी भी टूट सकता है, बट सिंक्रोनस होगा इट मींस आपने मुझे टाइमली बता दिया सर मुझे समझ नहीं आया, ओके, तो मैंने उसी चीज को वहीं से रिपीट कर दिया, ना कि मुझे 2 महीने बाद पता लगा इनको तो ये भी नहीं आता, अब सब कुछ शुरू से बताओ। आर यू गेटिंग मी? नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस समझ में आया सबको, जो मैंने आपको बताया वर्बली वो सारा यहां पर मेंशन्ड है। नाउ नेक्स्ट इज असिंक्रोनस टाइमिंग। असिंक्रोनस टाइमिंग का मतलब क्या होगा, एक कॉमन क्लॉक नहीं होगी, occurrence of one event on a bus follows and depends on the occurrence of a previous event. Okay, previous event पर next event की occurrence depend करेगी। Now how it will work, MSyn का मतलब होता है मास्टर सिंक्रोनाइज सिग्नल। मास्टर सिंक्रोनाइज सिग्नल क्या गया है, जब ये ऑन है यानी हाई है इट मींस अब आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। कोई ऑपरेशन इससे पहले शुरू हो गया, कोई ऑपरेशन इसके थोड़ी देर बाद शुरू हुआ। ओके, मास्टर सिंक्रोनाइज ने क्या बताया कि आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, कोई ऑपरेशन इससे थोड़ी देर पहले शुरू हो जाएगा लाइक दिस वन, कोई ऑपरेशन इसका थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा लाइक दिस वन। ओके, बट जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इसी सेम ड्यूरेशन में ही होंगे,
इसी सेम ड्यूरेशन में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? लाइक दो डिवाइसेस होती हैं, उनमें से एक डिवाइस को मास्टर बनाते हैं, एक डिवाइस को स्लेव बनाते हैं। जो डिवाइस मास्टर होती है ऑलवेज वही डिवाइस रूल करती है। रूल करने का मतलब क्या है? वही डिवाइस बताती है कि आपका कौन सा ऑपरेशन किस टाइम पर कैसे क्या होना है। दैट विल टेल बाय मास्टर। तो ये मास्टर सिंक्रोनाइज क्या बताएगा कि कब आपने काम करना है, उसके हिसाब से स्लेव सिंक्रोनाइज काम करेगा। स्लेव सिंक्रोनाइज सिग्नल मास्टर सिंक्रोनाइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मास्टर सिंक्रोनाइज ऑन है तभी वो स्लेव सिंक्रोनाइज को ऑन करेगा और उसके रिस्पॉन्स के लिए फर्दर आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, मास्टर स्लेव दोनों ऑन होंगे तभी आपका रीड राइट जो भी काम है वो सिर्फ तभी उसी ड्यूरेशन में होगा जब आपके मास्टर और स्लेव दोनों ऑन होंगे। ओके, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनाइज टाइमिंग में आपके पास कोई भी मास्टर या स्लेव कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती, बिकॉज सारी डिवाइसेस एक साथ एक ही पैटर्न पर एक ही क्लॉक के साथ कनेक्ट होती हैं। यहां पर कोई कॉमन क्लॉक नहीं है, जैसा मास्टर बोलेगा वैसा ही बाकी डिवाइसेस को, जो स्लेव डिवाइसेस अदर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस इज सिंक्रोनस टाइमिंग इज सिंपलर टू इंप्लीमेंट। सिंक्रोनस टाइमिंग मींस जो प्रीवियस वन कॉमन क्लॉक थी वो सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड टेस्ट बट लेस फ्लेक्सिबल देन असिंक्रोनस टाइमिंग। इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, सबको एक कॉमन क्लॉक दे दो वो उसी के हिसाब से काम करेगा, बट फ्लेक्सिबल कम होती है। फ्लेक्सिबल कम होने का मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इज योर व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी इज लाइक फ्री। ओके, कितने फ्रीली आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जब मन करता है आप तब पढ़ सकते हो। ओके, अगर ऑल डेटा आपको कोई टाइम बाउंड ना हो किसी चीज के लिए, जब आपका मन करे तब आप उठ रहे हो, जब आपका मन कर रहा तब आप पढ़ रहे हो, जब आपका मन कर रहा तब आप जो है सो रहे हो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, जो असिंक्रोनस टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि सिंक्रोनस टाइमिंग जो है वो इजिली इंप्लीमेंट हो जाता है। ऑल डिवाइसेस जो सिंक्रोनस मोड में काम करेंगी वो सब एक दूसरे के साथ बंधी हुई होंगी, इसलिए वो फिक्स्ड होंगी, फ्लेक्सिबल नहीं होंगी। ओके, वेल दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Have a nice day. Thank you.